हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो लिमिट ऑफ कंसिस्टेंसी में पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसवर्स लिमिट और उसका डेफिनेशन। उसमें हमने देखा था लिक्विड लिमिट के लिए। तो आज हम स्टडी करेंगे प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। तो जिन्होंने पिछला वीडियो मैंने देखा था मैं ब्रीफली बता देता हूँ लिमिट्स क्या होते हैं। तो ये एक्चुअली एक कैटेगरीज की हुए है किसके लिए, फाइन ग्रेनुलर सॉइल्स के लिए। और उसमें उसका डेफिनेशन क्या है, these are the water content at which soil passes from one phase to another phase। ओके, तो ये वाटर लिमिट डिफाइन क्यों है कि मतलब सॉइल के अंदर हमने पर्टिकुलर वाटर कंटेंट डाला या वाटर ऐड किया तो उसका बिहेवियर चेंज होता है, जैसे कि सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, प्लास्टिक, लिक्विड। इस तरह से ये वाटर कंटेंट के बेसिस पे सॉइल का बिहेवियर होता है और उसके बेसिस पे उसको हमने कैटेगराइज किया है, दैट इज़ अटरबर्ग्स लिमिट। ओके, तो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था व्हाट इज़ मीन बाय लिक्विड लिमिट। ओके, तो आज के वीडियो में हम स्टडेंगे व्हाट इज़ मीन बाय प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिक स्टेट। ओके, तो देखते हैं डेफिनेशन से। तो प्लास्टिक लिमिट उसको हम डब्ल्यू पी से नोटिफाई करते हैं। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वाटर कंटेंट एंड पी इज़ फॉर प्लास्टिक। ओके, प्लास्टिक स्टेट। ओके, तो इसका डेफिनेशन आता है इट इज़ अ मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी रोल्ड इन द थ्रेड ऑफ 3 मीटर डायमीटर विदाउट क्रम्बलिंग। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट हाईलाइट करिए। इट इज़ अ मिनिमम वाटर कंटेंट। ओके, एक वाटर कंटेंट है मिनिमम लेवल का, उसमें सॉइल को हमने रोल किया हुआ है। रोल मीन्स यहाँ पे ऐसे अगर सॉइल मास को मैंने हाथ में ले लिया और उसको इस तरह से उसको रोल कर दिया सरफेस के ऊपर, तो 3 mm डायमीटर को अगर मैंने उसको अचीव कर लिया उस रोलिंग को, और उसमें अगर वो क्रम्बलिंग मतलब उसका ब्रेकेज नहीं हो गया, सॉइल मास का अगर ब्रेक नहीं हो गया, तो वो जो वाटर कंटेंट रहेगा उसके अंदर, सॉइल के अंदर, दैट इज़ प्लास्टिक लिमिट या वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू प्लास्टिक लिमिट। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम से आपको बताने की कोशिश की है। तो ये तो ठीक है कि बाबा वाटर कंटेंट है, 3 mm डायमीटर है, तो हम डिटरमाइन कैसे करेंगे उसको। एक टेस्ट है, उसका नाम है थ्रेड टेस्ट। ओके, तो जैसे के नाम में लिखा है यहाँ पे हम सॉइल मास ले लेते हैं और उसका थ्रेडिंग कर लेते हैं। किस तरह से देखते हैं, तो उसका प्रोसीजर है सिंपल। तो आप सॉइल मास ले लेंगे, उसको अंदर उसको ऐड करेंगे वाटर, है ना। उसके बाद सॉइल को हम रोल करेंगे विथ हैंड्स टिल रोल आउट टू द थ्रेड्स ऑफ 3 mm डायमीटर, जैसे मैंने डेफिनेशन में कहा था। तो ये सॉइल मास मैंने ले लिया, उसको मैं रोल करूँगा, फिर उसको सर हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस पे उसका रोलिंग करूँगा इस तरह से। और जब भी ये रोलिंग हो जाएगा और उसका साइज़ कम कम होते हुए एक पर्टिकुलर उसका शेप बनेगा, है ना, रोलिंग करने से। और जब वो 3 mm डायमीटर को क्रॉस कर पाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट रहेगा, दैट इज़ वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू प्लास्टिक लिमिट। ओके, वो सॉइल का पर्टिकुलर उस वाटर कंटेंट के लिए बिहेवियर प्लास्टिक का हो जाएगा। तो ये हो गया प्लास्टिक लिमिट का प्रोसीजर, जिसमें हम वो डिफाइन कर लेते हैं। तो प्लास्टिक लिमिट के बाद आता है हमारा श्रिंकेज लिमिट। तो अभी उसको हम थोड़ा सा और देखेंगे। सेकेंड वन इज श्रिंकेज लिमिट। तो स्टार्टिंग करेंगे हम हमारे डेफिनेशन से। तो इट इज़ अ मॉइस्चर कंटेंट एच विच फर्दर लॉस ऑफ मॉइस्चर डज नॉट कॉट एनी डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ओके, तो मैंने कहा था कि हर एक जो टचबॉक्स लिमिट है, हर एक में वाटर कंटेंट का रोल है, एक्चुअली की रोल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज़ अ मीन उसको मॉइस्चर कंटेंट। ओके, एट विच फर्दर लॉस ऑफ मॉइस्चर, मतलब सॉइल में अगर मॉइस्चर है उसको हमने फर्दर रिड्यूस कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा, डज नॉट कॉज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो मतलब वाटर कंटेंट अगर कितना भी रिड्यूस कर दिया लेकिन सॉइल का जो मास है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है उसके आगे, तो दैट लिमिट इज़ श्रिंकेज लिमिट या सॉइल का। ओके, तो उसको हम लोवेस्ट वाटर कंटेंट श्रिंकेज सॉरी इट इज़ लोअर्स वाटर कंटेंट वेयर श्रिंकेज स्टॉप्स और सीजेस। मतलब यहाँ से अगर सॉइल का श्रिंक होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक, प्लास्टिक में सेमी सॉलिड, इस तरह से। तो सॉइल अगर हमें वाटर कंटेंट रिड्यूस करेंगे तो सॉइल का जो वॉल्यूम है कम कम होता जाएगा। लेकिन श्रिंकेज श्रिंक मीन्स सब क्या, उसका रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पे जो श्रिंकेज है इस लिमिट पे आके स्टॉप हो जाता है। मतलब इससे अगर हमने वाटर कंटेंट और रिड्यूस कर दिया तो सॉइल उसका वॉल्यूम कम नहीं करेगा। ओके, दैट इज़ श्रिंकेज लिमिट। तो इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, उसके लिए एक टेस्ट है, दैट इज़ श्रिंकेज लिमिट टेस्ट। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है मैंने। तो यहाँ पे एक कंटेनर है, उसमें सॉइल मास है, उसको डायग्राम इस रूप में मैंने बनाया हुआ है। उसमें सॉलिड्स है, वाटर भी प्रेजेंट है, उसका वॉल्यूम V1 है, दैट इज़ वेट सॉइल, वाटर प्रेजेंस के। सेम सॉइल है लेकिन उसका वाटर पूरी तरह से मैंने निकाल दिया है, दैट बिकम्स टोटली ड्राई सॉइल, क्योंकि उसमें सिर्फ सॉलिड बचे हुए हैं। और ये दिस आर द वाइट स्पेस। ओके,
तो इससे हम अभी डिटरमाइन कैसे करेंगे श्रिंकेज लिमिट डब्ल्यू एस इक्वल्स टू, तो डब्ल्यू एस यहाँ पे हम अभी डिफाइन करेंगे, दैट इज श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट, मतलब श्रिंकेज लिमिट के करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट जो हमें डिटरमाइन करना है। तो डब्ल्यू एस यहाँ पे उन्होंने देखा हुआ है W1 माइनस वी डी इंटू गैमा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू डी इंटू 100। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है W1 उसका अभी देखेंगे, उससे पहले हम देखेंगे W1 क्या है, इनिशियल वेट ऑफ वेट सॉइल, मतलब ये जो सॉइल मास है इसका वेट टोटल, ओके, दैट इज़ W1। V1 जैसे मैंने बताया था इसका टोटल वॉल्यूम, WD दैट इज़ ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, मतलब ये जो सॉलिड पार्टिकल है इसका जो वेट है दैट इज़ WD, एंड VD मीन्स इसका जो वॉल्यूम है ड्राई सॉइल मास का, दिस होल वॉल्यूम दैट इज़ VD। तो W1 मतलब ये टोटल सॉइल का हमने वेट ले लिया, माइनस V1 माइनस VD डिवाइडेड बाई WD इंटू गैमा डब्ल्यू। तो ये टर्म को थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे, ये टर्म एक्चुअली है क्या। जैसे आपको पता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज़ वेट बाय वॉल्यूम, ओके। तो हम अगर वेट को यूनिट वेट को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वेट, दिस टर्म मल्टीप्लाइज एंड दिस गिव्स वेट ऑफ सॉइल। तो ये जो ऊपर का टर्म है एक्चुअली ये हमें क्यों क्या क्यों दे रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय V1 माइनस VD। तो V1 हमारा ये टोटल वॉल्यूम है, दिस वन, माइनस VD इज़ दिस वन। अगर इसमें से ये वॉल्यूम चला जाएगा, इसके ऊपर का जो वॉल्यूम बचता है ये वाला स्क्वायर पोर्शन का, दैट वॉल्यूम इज़ मतलब यहाँ पे हमें मिल जाता है इनटू उसका अगर डेंसिटी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो वॉल्यूम और डेंसिटी अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, वेट, किसका वेट मिलेगा, ये जो ऊपर का वाटर है इसका, ओके। और वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ ड्राई सॉइल है ना, सॉलिड्स। और उससे और एक टर्म हमारा जो से हमने कहा था वाटर कंटेंट इज वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। तो मैंने वेट ऑफ वाटर ये अबोगाड्रो टर्म मुझे दे देता है, WD मुझे पता है, उससे मुझे क्या मिलेगा, मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट, कौन से वाले सैंपल का या कौन से मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा, ये जो वॉल्यूम रहेगा ये वाला इसका वाटर कंटेंट हमें मिलेगा। तो इसको अगर मैंने W1 दैट इज़ टोटल है ना, इस टोटल से अगर W1 जो इनिशियल वेट ऑफ वाटर है कितने गया मैंने, यस, इनिशियल वेट ऑफ सॉइल, वेट सॉइल। तो इस टोटल टर्म से अगर ये टर्म माइनस हो गया तो मुझे वॉल्यूम जो मिलेगा ये वाला मिलेगा, दिस वॉल्यूम, मतलब W1 ये पूरा था इसके अंदर वाटर है ना, उसमें से मैंने माइनस क्या कर दिया, V1 माइनस VD जो करस्पॉन्डिंग था उससे मुझे ये वॉल्यूम मिल गया डिवाइडेड बाय करस्पॉन्डिंग वेट ऑफ सॉलिड्स दैट गिव्स मी वाटर कंटेंट है ना, करस्पॉन्डिंग दिस वाटर कंटेंट मिल गया। तो इस टोटल में से जो सेकंड टर्म था मेरा ये वाला, अगर इसको मैंने वापस माइनस कर दिया ये और ये वाला सॉलिड पोर्शन, तो मुझे बच जाता है ये एम्प्टी स्पेस का वाटर कंटेंट। तो ये वो जो वाटर कंटेंट जो करस्पॉन्डिंग होगा दैट इज़ श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। तो सेम टर्म को अब और एक फॉर्मुलेशन से हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, VT माइनस VS अपॉन WD इंटू गैमा डब्ल्यू इंटू 100। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, VT जैसे कि ये ने कहा था ये टोटल वॉल्यूम है ड्राई सॉइल का, ओके, एंड VS इज़ ओनली सॉलिड्स जो पार्टिकल्स है उसकी वॉल्यूम है। अगर इस टोटल वॉल्यूम में से ओके अगर मैंने ये वॉल्यूम माइनस कर दिया तो मुझे बच जाता है ये वॉल्यूम, ओके। ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम दैट गिव्स मी वेट ऑफ विच दिस वाटर, ओके, दिस वाटर का वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स दैट गिव्स मी करस्पॉन्डिंग मॉइस्चर कंटेंट टू ड्राई सॉइल, मतलब सॉइल श्रिंकेज होने के बाद जो एम्प्टी स्पेस के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है ये वाला, ये ओनली दिस पोर्शन दैट गिव्स मी वाटर कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू श्रिंकेज लेवल। तो ये दो टर्म अच्छे से आप समझ लीजिए, फार्मूला आप अच्छे से रिमेंबर कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन अगर इस तरह से आपने अगर फार्मूले को समझ लिया डायग्राम के थ्रू तो आप अच्छे से उसको रिमेंबर कर पाएंगे रादर दैन उसको रट्टा मारने से, सॉरी। सो आप इस तरह से ये टर्म्स को अच्छे से फिजिकली समझ लीजिए तो आपको ये टर्म डिराइव करने में ईजी हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेक्शन दैट इज़ प्लास्टिक लिमिट एंड करस्पॉन्डिंग श्रिंकेज लिमिट। इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन या डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में हम इसके आगे के टर्म्स डिफरेंट इंडेक्स हम स्टडी करेंगे।